भैया मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉर्निंग सभी को। आज हमारा दूसरा वीडियो है, दूसरा क्लास है। आज हम टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ठीक है कि टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग को करना क्या क्या है। सबसे पहले इसमें पहला हम लोग लेके चले कैंडल्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में, पीछे वीडियो में देख चुके हैं। कैंडल्स मतलब किस टाइप का चार्ट हम लोगों को पढ़ना है, इसमें हम लोग को कैंडल स्टिक पढ़ना है। ठीक है, कैंडल स्टिक में कैंडल्स कैसा होता है, इस चीज को हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये कैंडल है। अब आप देखे होंगे चार्ट पे कि ऐसा कैंडल दिखता है, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है ना। अब इस कैंडल का मीनिंग क्या है, इस चीज को पहले समझेंगे। ठीक है, यानी कि इस कैंडल का साइकोलॉजी क्या है। देखिए, ये जो मार्केट है, ये जो चार्ट हम लोग स्टडी करना सीख रहे हैं, ये चार्ट तो स्टडी कर ही रहे हैं, साथ साथ हमको इसके साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये कैंडल बना तो बना क्यों, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मार्केट में क्या इफेक्ट हुआ, किस इफेक्ट के कारण ये कैंडल बना है। ठीक है ना, यही इसका साइकोलॉजी को जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो वो सब चीज जानने से पहले हम लोग सिंपल कैंडल का साइकोलॉजी को समझेंगे। उसके बाद जब हम लोग टाइप्स ऑफ कैंडल्स में जाएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा कैंडल का क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। अब इस कैंडल में क्या हुआ, सिंपल एक कैंडल बना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसमें एक अपर बॉडी आप देखते हैं, एक ऐसा देखते हैं, कुछ इस टाइप का आप कैंडल देखते होंगे। देखते हैं, तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल के ऊपरी वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं अपर बॉडी। ऊपर वाला जो लकड़ी निकलेगा, सिंपल समझेंगे। देखिए, हम लोग कहानी की तरह समझेंगे किसी भी चीज को, और ठेठ भाषा में समझेंगे, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी, ऊपर वाली लकड़ी को क्या बोलेंगे, अपर बॉडी। थोड़ा टेक्निकल नॉलेज हम लोग को होना चाहिए, ताकि जब हम लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करें तो उस चीज को जब हम बोलेंगे कि ऐसे ऐसे करना है, अपर बॉडी या लोअर बॉडी हम यूज करेंगे, तो आप समझ सके कि वो अपर बॉडी क्या है, लोअर बॉडी क्या है। तो अपर बॉडी है, अपर बॉडी मतलब क्या, ऊपर का डंडा। ठीक है, लोअर बॉडी मतलब नीचे का डंडा, इसमें कोई दिक्कत। बीच का है मेन बॉडी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कैंडल का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, इस कैंडल का मीनिंग ये, अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल का ये जो नीचे वाला है, इसको क्या बोल, ये क्या हो जाएगा, लो, और इसका ऊपर वाला है ये हाई। ठीक है, और ये ओपनिंग प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस। अब ये क्या है, ये तो समझ में नहीं आया कि कैसे कैसे आप बता दिए। कहने का मतलब ये है, सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, कि मानते हैं कि आज मार्केट खुला। ठीक है, आज सुबह में 9:15 में मार्केट खुला। मार्केट ओपन होने के बाद जो कैंडल बन रहा है, डेली कैंडल, ठीक है ना, उसका ओपनिंग प्राइस क्या था मेरा, 100 रुपया। ठीक है, मार्केट खुला में कितना में, 100 रुपया में। पूरे दिन भर में लो कितना किया, 90 रुपया। ठीक है, हाई कितना किया, 150 रुपया, और क्लोजिंग कितना पे हुआ, 140 रुपया। कहने का सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का मीनिंग क्या, कैंडल का ऊपरी पोर्शन अगर ग्रीन में है, तो उसके नीचे का जो ये कैंडल जहां से स्टार्ट हो रहा है बनना, ये ओपनिंग प्राइस हो गया मेरा। ओपनिंग प्राइस मतलब मार्केट जितना से ओपन हुआ, यानी कि वो कैंडल का जो प्राइस, जैसे कि XYZ लिमिटेड का कोई शेयर्स है जिसका 200 रुपया प्राइस चल रहा है, या फिर 100 रुपया प्राइस चल रहा है। ठीक है, आज मार्केट सुबह सुबह खुला, आज सुबह है 9:15। आज सुबह में क्या हुआ, मार्केट खुला, जितना रेट था उतना में रेट कितना था, 100 रुपया। ठीक है, खुल गया 100 रुपये में। खुलते के साथ क्या गया, मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर के कारण प्राइस थोड़ा नीचे गया। नीचे कितना तक गया, 90 रुपया तक। चलो ठीक है, फिर नीचे बायर्स वगैरह बैठे थे, बहुत सारे खरीदार बैठे थे। 90 रुपए में बहुत सारे लोग खरीदे, सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, ले लो, कंपनी अच्छा है, सस्ता मिल रहा है। तो 90 रुपए में बहुत सारे लोगों ने खरीदा। फिर इसका प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 कहाँ तक गया, 150 रुपए तक गया। मतलब 150 रुपए से, यानी कि 3:15 तक कितना तक गया, 150, यानी कि अपना हाई लगा दिया। ठीक है, अगर हम जैसे कि बात करेंगे कि जब
चार्ट पे हम जब स्टडी करेंगे तो बात करेंगे कि इतना हाई लगाया, हाई कितना लगाया है, तो इस कैंडल का जो अपर वीक पे जो प्राइस रेट होगा वो हाई प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाई हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट 3:15 में क्लोज होता है, तो क्लोजिंग के समय क्लोज कितना में हुआ, ठीक है, तो उसका प्राइस गिरते गिरते थोड़ा 140 रुपए में जाकर क्लोज हुआ, यानी कि उस दिन का प्राइस क्या हुआ, 140 रुपए में क्लोजिंग दे दिया, मतलब कि 40 रुपए का हमको एक्स्ट्रा गैप ऊपर, मतलब मार्केट का मतलब जो भी प्राइस है स्टॉक का वो 40 रुपया ऊपर जाके गया, ठीक है। नीचे गया, लो कितना लगाया 90 का, हाई कितना लगाया 150, और क्लोज कितना में हुआ 140। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, ठीक है। उसी तरह सेम इसका उल्टा हो जाएगा रेड, ठीक है। रेड कैंडल में भी सेम ऐसा ही रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। रेड में भी हाई होता है और लो होता है। हाई मतलब जो ऐसे हम लोग किए हाई, लो मतलब ये। अब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग चेंज हो जाएगा, जैसे कि ग्रीन वाला जो कैंडल है उसमें ओपनिंग नीचे होता था, क्लोजिंग ऊपर होता था, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा रेड वाले में। रेड वाले में क्या होगा, ओपनिंग ऊपर होगा और क्लोजिंग नीचे होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कि कहने का मतलब ये है कि मार्केट, कोई भी स्टॉक है जो 100 रुपए का है, मार्केट खुला 9:15 में, तो खुलने समय ये 100 रुपए का था, ठीक है, 100 रुपए का था। हाई कितना गया, खुलते खुलते मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो मान लो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, 120 रुपए तक चला गया, लेकिन वहां पे इतना सेलर सब बैठा हुआ था, उसको बेचते बेचते ला दिया कितना पे, 60 रुपए पे ला दिया, ठीक है। यानी कि जब से खुला थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके से नीचे आ गया, 60 रुपए पे ला दिया, और क्लोजिंग कितना में दिया, ये 50 रुपए में। समझ में आया। तो इस कैंडल से क्या समझ में आया हम लोगों को, इसका ओपन प्राइस क्या होता है, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, इसका हाई क्या होता है और इसका लो क्या होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी कैंडल, आने वाले समय में हम लोग 12-13 कैंडल पढ़ेंगे, तो जितना भी कैंडल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, हाई ऊपर होता है, लो नीचे होता है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग नीचे होगा और क्लोजिंग ऊपर होगा, ठीक है। अगर रेड कैंडल है तो हाई ऊपर होगा, लो नीचे होगा, ओपनिंग ऊपर होगा और क्लोजिंग नीचे होगा। इतना बात दिमाग में रखना है, इस चीज को 3 बार देखना है, इस वीडियो को समझ में आएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग जो भी चीज करेंगे ना, इसमें ये नहीं है कि हम लोग को कुछ लिखना है, कुछ करना है, नहीं, वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, बात दिमाग में बैठ गया, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। इसमें कैंडल को हम लोग जान रहे हैं कि कैंडल होता है, कैंडल का मीनिंग क्या हुआ, कैंडल काम कैसे करता है, बस इस चीज को हम समझे, ये कैंडल बना तो इसका क्या मीनिंग। उसी तरह बहुत सारे वैरायटी के कैंडल्स हैं जो हम लोग चार्ट पे देखेंगे, तो उस कैंडल के बनने का क्या मीनिंग होता है वो उस कैंडल पे हम लोग जाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। सिंपल, ये समझ में आया कैंडल किसे कहते हैं, इसमें किसी को डाउट है, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं, दूसरा पॉइंट आता है ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है, देखिए हमारा जो देश है या फिर दुनिया है एक ट्रेंड में चलता है, ठीक है, एक सर्कल में चलता है। मार्केट, दुनिया, इकोनॉमिक्स, जो चीज ले लीजिए, उसका एक तरीका है चलने का, सर्कल है। दुनिया क्या है, ऐसे चल सर्कल है। हम लोग 8, 9, 10th या फिर जूनियर क्लासेस में भी हम लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, साइंस में देखते हैं सूरज का रोशनी है, सूरज से समुद्र पानी सूखता है, फिर ऊपर साइकिल रिसाइकल करता है, फिर ऊपर से पानी बरसाता है, देखते हैं ना। तो वो क्या है, प्रकृति का नियम है, जो नीचे है उसको ऊपर आना, जो ऊपर है उसको नीचे जाना। सेम नियम हर जगह एप्लीकेबल होता है, उसी तरह हमारे चार्ट से भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रेंड, ठीक है। यानी कि कोई भी चार्ट जब हम लोग स्टडी करेंगे तो सबसे पहले ट्रेंड देखेंगे, यानी कि बहाव देखेंगे। जैसे कि नदी में हम लोग जाते हैं तो हम लोग खड़ा होकर देखते हैं ना, अच्छा नदी का पानी पूरब की ओर बह रहा है या पश्चिम की ओर बह रहा है, मतलब क्या है, ट्रेंडिंग है, पानी पूरब की ओर ट्रेंडिंग है, पानी पश्चिम की ओर ट्रेंडिंग है ना, तो वो क्या हो गया, ट्रेंड। उसी तरह चार्ट पे भी हम लोग को ट्रेंड देखना होता है। अब ट्रेंड देखने का आप कहेंगे क्या कैसे है, तो इसमें 2-3 चीजें हैं, 3 पॉइंट है ट्रेंड के देखने का। एक है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब क्या, मार्केट ऊपर की ओर रैली ले रहा है, मतलब कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, डाउन ट्रेंड। इसमें क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, थोड़ा सा उठ रहा है, गिर रहा है, थोड़ा सा उठ रहा है, गिर रहा है, इसमें कोई दिक्कत। और तीसरा क्या होता है, साइडवेज मार्केट, यानी कि मार्केट ऐसे ट्रेंडिंग है, एक रेंज बना लिया, उस रेंज में वो घूम रहा है, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो हम लोग को ऑलवेज बाय करना है, याद रखना है, ये कसम खाना है कि जब मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में होगा
तो हमको बाई करना है, यानी कि सेल बिल्कुल ही नहीं करना है, सेल का काम इसमें करेंगे ही नहीं। ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो ऑलवेज सेलिंग करना है, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड का हो तो क्या करेंगे, सिर्फ सेलिंग के लिए प्लानिंग करेंगे, कैसे सेल करें, जहां मौका मिलेगा सेलिंग का वहां सेलिंग करेंगे। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है क्या, ये साइडवेज मार्केट, यानी कि एक मार्केट एक रेंज में चला गया। ठीक है ना, जब मार्केट रेंज में हो तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। क्या करना है उस दिन, अपना कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को बंद कर देना है और उस दिन आराम से किसी जगह घूमने चले जाना है। ठीक है, आपके आसपास जो भी घूमने का जगह होगा वहां जाइए, घूमिए फिरिए, ऐश मौज मस्ती कीजिए, लेकिन उस दिन सिस्टम पे बिल्कुल नहीं बैठिएगा, रिक्वेस्ट है। नहीं तो मार्केट आपसे जो भी पैसा आप कुछ दिनों में कमा के रखे हुएगा, उस साइडवेज मार्केट आपसे धीरे 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 फुसला करके ले लेगा। इसलिए आपको वैसा काम बिल्कुल ही नहीं करना है। आपको सिर्फ देखना है चार्ट पे मार्केट अप ट्रेंड का है या डाउन ट्रेंड का। अप ट्रेंड है तो भी हम सिस्टम पे बैठेंगे, डाउन ट्रेंड है तो भी हम सिस्टम पे बैठेंगे। लेकिन जब मार्केट एक रेंज में है, रेंज में भी दो तरीका का रेंज है, एक छोटा रेंज है, एक बड़ा रेंज है। मान लो कि मार्केट, जैसे हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हम लोग ऑप्शन में बैंक निफ्टी में ही काम करेंगे, तो उसमें 100 रुपए का रेंज बनाया है, यानी कि ये 100 रुपए का रेंज है, यहाँ ये 100 है, ये 200 है, यानी कि 100 रुपए का रेंज है। इस रेंज के अंदर घूम रहा है तो उसमें हम लोग को काम नहीं करना है। लेकिन अगर वही रेंज बड़ा हो, मान लीजिए कि ये 100 रुपया है और ये आपका 300 रुपया है, यानी कि लगभग लगभग 200 या उससे अधिक का रेंज हो, तो उसमें हम लोग थोड़ा प्लानिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट बनाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग थोड़े एडवांस होने के बाद, स्टार्टिंग फेज में इस रेंज में हम लोग कभी काम नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं। अब आप कहेंगे कि सर इसमें ट्रेंड हम पहचाने कैसे, तो ट्रेंड पहचाने का सिंपल तरीका है, आपके घर में जो भी बच्चा होगा थोड़ा सा बड़ा, 8 9 10 या 6 7 का जो भी बच्चा होगा तो समझदार होगा, उसको आप अपने पास बुलाइएगा, अपने सिस्टम के सामने चार्ट को लगा दीजिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी चार्ट लगाना है लगा दीजिएगा। ठीक है, और उससे पूछिएगा कि बेटा ये मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है। बच्चा अगर कह दे ऊपर की ओर तो ये अप ट्रेंड है, बच्चा अगर कह दे नीचे की ओर तो ये डाउन ट्रेंड है। बस इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और साइडवेज मार्केट एक रेंज के अंदर आपको दिख जाएगा, वो उस रेंज में जब आपको दिखे तो आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। जैसे कि हम जिस जमीन पर खड़े हैं ये हमारे लिए सपोर्ट है। ठीक है, ये छत हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल समझ गए, जमीन सपोर्ट, छत रेजिस्टेंस। ठीक है, अब चार्ट पे उस चीज को कैसे समझेंगे, चार्ट पर समझने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे चार्ट पे। ठीक है, चार्ट पे आ गया। अब देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है एक अच्छा सा प्यारा सा चार्ट। इसमें हम लोग जाएंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एक लाइन लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और यहाँ डाल देंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सपोर्ट, सपोर्ट मीन्स एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जहां मार्केट को रेस्ट करने का समय मिलता है। मार्केट आया, वहां रेस्ट किया, वहां से उसको बाइंग प्रेशर मिला, वहां से उसको बायर्स मिले, फिर वो स्टॉक के प्राइस को ऊपर की ओर ले गया। समझ में आया, यानी कि ये देखिए एक ये पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, यहाँ के सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से थोड़ा रेस्ट करने के बाद ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ आया, इस एरिया में वो क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के बाद फिर क्या है, मार्केट ऊपर की ओर धीरे धीरे निकल गया। ठीक है ना,
ये मेरे लिए क्या, ये लाइन क्या हो गया मेरे लिए, सपोर्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सपोर्ट लाइन कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये चीज हम लोग इसके चैप्टर में ही जाएंगे तो डिटेल में सीखेंगे। ये भी हम लोग बेसिक से कि हम लोग को जानना है कि सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसके लिए स्पेशल चैप्टर है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के लिए। ठीक है ना, खास करके ऑप्शंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है ना, उसको उनको इनका बहुत आवश्यकता पड़ता है, इसलिए उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो अभी हम लोगों को सिर्फ क्या समझना था, अब आते हैं हम लोग को रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या है, रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसा प्लेस, ठीक है ना, जहां जाने के बाद वहां से सेलिंग प्रेशर हम लोग को मिलना शुरू हो जाए। मतलब वहां जाने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है, उल्टा होके नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह एक ट्रेंड लाइन और लेंगे और ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ करेंगे, एक ऐसे प्लेस में जहां मार्केट को बार बार क्या मिलता है, रिजेक्शन मिलता है। यानी कि मार्केट वहां से ऊपर जाने का कोशिश करता है, लेकिन वहां से उसको धक्का दे करके नीचे भेज देता है। धक्का देने का सेंस क्या है, वहां कोई आदमी नहीं बैठा है कि धक्का देगा, वहां सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स बैठे हुए हैं मतलब वहां जाने के बाद लोगों को पता है, जो सेलर्स, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्हें पता है कि मार्केट को हमको नीचे ले जाना है, तो वहां से वो सेलिंग करना शुरू करते हैं, तो प्राइस नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है तो वहां से प्राइस गिरने लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ के आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन एक हम डाल दिए। ठीक है, मार्केट पहले क्या था, थोड़ा नीचे गया, ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर यहाँ उसको रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ आया, ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन जाने नहीं मिला, फिर थोड़ा मार्केट साइडवेज गया, फिर एक बार अटेम्प्ट लिया ऊपर जाने का, फिर यहाँ साइडवेज साइडवेज फिर गिरा, फिर यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा लाइन, एक ऐसा प्लेस जहां बार बार, ठीक है ना, रिजेक्शन मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, मार्केट चाह रहा है कि हम ऊपर जाए, ठीक है ना, लेकिन वहां पे क्या है कि सेलर्स बैठे हुए हैं, उसको ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। इस लाइन का साइकोलॉजी यही है। ठीक है, वहां पे क्या है, सेल कर दे रहे हैं उसको, यानी कि बाई को। अब बाई सेल क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, हम लोग इतना समझना है कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया मतलब ऐसा एरिया जहां से सेलिंग प्रेशर बढ़ता हो, तो वहां से मार्केट रिवर्स होकर उल्टा नीचे चला आता है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब आता है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए। अब नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट कैंडल पे आते हैं। चार, अब कैंडल स्टिक्स पे आते हैं। ठीक है, अब कैंडल स्टिक्स, जैसे कि हम लोग कैंडल के बारे में समझ लिए, कैंडल कहते हैं किसको है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, अब आते हैं कैंडल। अब कैंडल के टाइप्स कितने होते हैं, लगभग लगभग 12-13 कैंडल हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना, उसमें से 2 कैंडल आपके सामने है। पहला कैंडल है कौन सा, हैमर, दूसरा है हैंगिंग मैन। है तो एक्चुअल में एक ही कैंडल वो, ठीक है, लेकिन पोजीशन, जगह बदलने की वजह से उसके नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, नाम चेंज इसलिए, देखो नाम चेंज करने का लॉजिक जो है वो बस इतना है कि आप उस चीज को समझ पाए। जैसे कि हम बोलते हैं कि हैंगिंग मैन बना हुआ है, मतलब मेरे दिमाग में आता है कि हाँ अच्छा ऊपर में बना होगा। हम कहते हैं हैमर बना हुआ है, मतलब वो नीचे में बना है, बॉटम में बना है। ठीक है ना, तो ये बात दिमाग में आता है। नाम चेंज करने का मीनिंग बस इतना है, बाकी उसका कॉन्सेप्ट एक ही है। अब आते हैं हैमर पे। ठीक है, ये दो देखिए, अभी हम जो 5-6 पॉइंट बोलेंगे ना, उसको याद रखिएगा, बहुत ही काम का पॉइंट है। उसका थ्योरी तो कुछ लिखे नहीं है, लेकिन वो बहुत पॉइंट काम का है। इसलिए उस बात को 1-2 बार वीडियो देखिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा, वो बात दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि एक मार्केट ट्रेंडिंग में होना चाहिए, ट्रेंडिंग इन द सेंस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, मार्केट नीचे की ओर लगातार गिर रहा हो, समझो बात को, मार्केट नीचे की ओर लगातार गिर रहा हो और वहां पे एक ये कैंडल बन जाए हैमर। हैमर मतलब क्या, हथौड़ा। हथौड़ा ऐसा कैंडल अगर बनता है, ठीक है, और उसके बाद उसका नेक्स्ट कैंडल, ग्रीन कैंडल उसके ऊपर बनता है, ठीक है ना, तो इस जगह पे हमको क्या करना है, बाई करना है। मतलब क्या है कि मार्केट लगातार 4-5 दिन से गिर रहा है, गिर रहा है, एकाएक हैमर बना। ठीक है, हैमर बना, तो हैमर बनने, जब हैमर कैंडल हम देख लिए चार्ट पे कि हैमर बन गया है, तो हमको उसका नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है।
नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर ओपनिंग दे दिया, उसके ऊपर ओपनिंग देने का मतलब जैसे कि ये कैंडल है, ये 100 रुपए यहाँ पे है, इसका क्लोजिंग कितना है 100 रुपया, और ये कैंडल जो बना है ये 101, 102, 103 या 105 पे ओपनिंग दे दे, ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को बाय कर लेंगे। ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल हो गया, उस पर हम बाय करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, अब स्टॉप लॉस क्या होता है उसको भी हम बता देते हैं, लेकिन उससे पहले इसको समझेंगे। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, इस कैंडल के लो में क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस। खरीदेंगे कहां, इस कैंडल पे नहीं खरीदेंगे, यहाँ पे मान लो 100 रुपया है तो यहाँ पे हम नहीं खरीदेंगे, कितना में खरीदेंगे, 105 रुपए से ऊपर जाएगा तब खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट 4-5 दिन से नीचे गिर रहा, एक हैमर बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर से मार्केट और नीचे जा सकता है, यानी कि अभी 100 है तो 90 का कैंडल बना सकता है, 80 का कैंडल बना सकता है, वो तो हमको पता नहीं होता ना, फ्यूचर तो हम लोग देखे नहीं है। ठीक है ना, तो अब फ्यूचर जब हम नहीं देखे हैं, हमको पता करना है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे ही रहेगा। हैमर बन गया तो कुछ नहीं करना है, वेट करना है, उसके बाद के नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे क्या करना है, बाई करना है। ठीक है, अगर इसके नीचे का कैंडल बनाता है तो कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है ना, ये चीज समझना है। अब आते हैं इस कैंडल के बारे में, अब ये कैंडल का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, जैसे कि हम लोग कैंडल के बारे में सोचें, अब इस कैंडल में हुआ क्या, इस चीज को जरा समझते हैं। इस कैंडल में हुआ क्या, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस कैंडल में सिंपली हुआ क्या, मानते हैं ये ग्रीन कैंडल है, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ग्रीन कैंडल में हम लोग क्या पढ़े, ये पोर्शन मेरा क्या है, हाई है, ये पोर्शन क्या है, लो है, ठीक है, और उसके बाद ये मेरा क्या है, ओपनिंग प्राइस, और ये मेरा क्या है, क्लोजिंग प्राइस। यही हम लोग पढ़े हैं कैंडल्स में। इसके पहले जो कैंडल का था, कैंडल का जो बॉडी है उसका नीचे का पार्ट ओपनिंग, ऊपर का क्लोजिंग, अपर बॉडी जो है उसका हाई, ये लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट सब में वही रहेगा, बस मीनिंग अलग चेंज होते चला जाएगा। हम लोगों को सबका अलग अलग मीनिंग समझना है। ठीक है, कैंडल का मीनिंग सब एक ही होता है, बस इस पोजीशन में है तो इस पोजीशन का क्या मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, इस कैंडल में हुआ क्या कि मार्केट लगातार लगातार नीचे जा रहा था। ठीक है, यानी कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन से मार्केट नीचे गया। ठीक है ना, 7वां दिन क्या हुआ, मार्केट नीचे गया, कहां तक गया, ये मान लो कि थोड़ा हम लोग यूज कर लेते हैं इरेजर का, एक मिनट, अर्जेंट कॉल है। ठीक है ना, अब इस दिन हुआ क्या, 7वां दिन, मार्केट गया, मार्केट खुला, ऐसे कि यहाँ यहाँ मानते हैं 200 का रेट चल रहा है। ठीक है ना, 200 से 190 हुआ, 190 से 180, 180 से 160, 160 से 150, ठीक है, 150 से 140। ठीक है, अब ये जो कैंडल था, ये जो कैंडल बना, इसका ओपनिंग क्या हुआ, 130। ठीक है, हाई कितना गया, 135, लो कितना गया, 80। ठीक है, यानी कि हाई कितना गया, 135, खुला कितना में, 130, और क्लोज कितना में हुआ, 132 में। ठीक है, कैंडल का मीनिंग समझ में आया। ठीक है ना, तो इस दिन हुआ क्या है, इस चीज को समझेंगे। एक मिनट, एक मिनट, हेलो, हाँ पापा, क्लास में है, क्लास में है, क्लास में वीडियो बना रहा है। हाँ हो जाएगा, आज हो जाएगा। ठीक है, अब इस कैंडल में हुआ क्या, अब देखिए यहाँ साइकोलॉजी आता है, साइकोलॉजी क्या आएगा, इस चीज को अच्छे से समझेंगे हम लोग। इधर घूम जाते हैं, मार्केट लगातार गिर रहा था, सबको लगा है कि मार्केट गिरेगा 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 गिरेगा। इस दिन हुआ क्या, इस दिन मार्केट भी गिरा, कहां तक गया, 80 तक। ठीक है ना, तो यानी कि जो आदमी यहाँ बाई करके रखा होगा कि नहीं, इस आशा में कि हम मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो वो आदमी क्या सोचेगा कि इतना गिर गया, ऊपर से 80 चला गया, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो वो इस केस में क्या हो जाएगा, मार्केट से आउट, अपना स्टॉक जो भी है बेच के निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा नया प्लेयर जो होगा, ठीक है ना, वो सोचेगा कि नहीं मार्केट इतना नीचे गया, लगातार मार्केट गिर रहा है, ऊपर से आज भी इतना गिरा है,
ठीक है ना। भले रिकवर होके यहाँ तक आया है लेकिन गिर रहा है, तो क्या सोचेगा, नहीं आज हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि आज मार्केट और नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इतना होने के बाद होगा क्या, मार्केट नीचे गया, मार्केट फिर यहाँ से ऊपर का ग्रीन ओपनिंग दे देगा। यहाँ ग्रीन ओपनिंग मतलब 132 था, ये कैंडल हो गया 135 का, 140 का। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल यानी कि इसके बाद वाले यानी कि 8वां दिन का कैंडल क्या हो जाएगा, 140 का। ठीक है ना। तो जो आदमी इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझ गया कि नहीं अब मार्केट ट्रेंड, क्योंकि नीचे का रास्ता किधर जाता है, ऐसे जाता है नीचे, नीचे जाना होगा तो इधर जाएगा ना, इधर तो नहीं जाएगा। मार्केट को कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, इसलिए तो यहाँ ओपनिंग हुआ, उसके ऊपर ओपनिंग हुआ, नीचे नहीं हुआ, क्योंकि अगर नीचे जाना होता तो यहाँ जाता। सिंपल। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। जब ऊपर ओपनिंग हो गया है नया कैंडल का, तो हम लोग यहाँ एंट्री करेंगे 140 पे। ठीक है, अब एंट्री करने के बाद मेरा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस सिंपल क्या होगा, इस कैंडल यानी कि हैमर का लो होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, इसका लो को स्टॉप लॉस लगा दिए। अब टारगेट कितना होगा, मानते हैं कि ये टारगेट कितना, इतने कैंडल का जो बॉडी है कितना बड़ा है, 135 से 180 यानी कि 35-55 रुपए का है। ठीक है ना, तो इतना मान के चलिए कि इसके ऊपर वो आपको कम से कम 55 रुपया जरूर देगा, उससे ज्यादा जितना दे दे 55 रुपया जरूर देगा। ठीक है ना, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, पहला टारगेट कि 55 रुपया, यानी कि इस बॉडी के जितना लेंथ होगा, यानी कि 1% हो, 2% हो, 3% हो, उतना ही अपर उसका ऊपर के पोर्शन में उतना ही का टारगेट मेरा पहला टारगेट होगा। उसके ऊपर जहां तक जाएगा हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करके उसके आगे उसके साथ साथ चलेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं। आई होप कि एक्चुअली क्या है कि वीडियो पहली बार बन रहा है, ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारे दिक्कतें आएंगे। ठीक है, तो उस दिक्कत से घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो एक इंफॉर्मेशन वीडियो है। इस वीडियो में होगा क्या कि आपको हम सब कुछ बता दिए। ठीक है ना, आप उस चीज को रिवीजन कर लिए तो उस चीज को समझ गए, और बाकी जो डिटेलिंग है जो हम लोग क्लास में लाइव प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें वो सब चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैमरा पे फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा हो जा रहा है दिक्कत। ठीक है ना, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी कि इसके बाद जो भी वीडियो बनाएंगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अगर समझाने में दिक्कत हो जा रहा हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए घबराने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वो जब हम लोग जब लाइव क्लास में प्रैक्टिस करेंगे ना साथ में, तो उसमें वो सब डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे डाउट तो इसमें कुछ बचा नहीं, लेकिन उसमें वो डाउट क्लियर हो जाएगा जो भी बचा कुचा होगा सो। ठीक है, ठीक इसका उल्टा होता है। तो उल्टा जाने से पहले पहले इसका थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें दो तीन चीज ध्यान रखना है कि जब भी हैमर बने उसके पीछे एक ट्रेंड होना जरूरी है, यानी कि डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज देखे हैं ना, उसी तरह डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर हैमर बनता है तो उसके ग्रीन कैंडल के कंफर्मेशन पे हमको बाय करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर मार्केट साइडवेज है, मानते हैं कि ऐसा ऐसा छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, ये क्या है, एक रेंज है। ठीक है, इसमें अगर एक हैमर बन गया, इसका कोई खास रिलेवेंस नहीं, इसको हम लोग ज्यादा इफेक्टिव नहीं मानेंगे। ठीक है, इफेक्टिव मांगने के लिए क्या होना चाहिए, मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, एकाएक हैमर बनेगा, हैमर के बाद नीचे के बजाय ऊपर कैंडल बनना चाहिए। अगर नीचे बना तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, छोड़ देंगे। लेकिन अगर ऊपर बना तो पक्का ट्रेड लेना है। ठीक है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट है 80 to 90%, यानी कि ये सक्सेस होगा कितना, 80 से 90% सही जाता है। यानी कि जब आप हैमर को देख करके उसके नेक्स्ट कैंडल पे अगर आप ट्रेड लेते हैं ना, तो 80 से 90% चांस होता है कि आपका ट्रेड सही जाएगा और आप प्रॉफिट में निकलिएगा। ठीक है ना, 10-20% अफवाह है, हो सकता है कभी ट्रेंड गलत हो जाए, यहाँ से रिवर्स लेके उल्टा चल जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर से वो मार्केट ऊपर की ओर जाए, वो होते रहता है। ठीक है ना, वो 10 से 20% हुआ था, लेकिन 80 से 90% आपको चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा स्टॉक के केस में। ऑप्शन में फिर ये चीज एप्लीकेबल नहीं। ठीक है ना, ऑप्शन के लिए जब हम लोग उसमें जाएंगे तो अच्छे से समझेंगे। ये हम लोग का एक टेक्निकल एनालिसिस का स्पेशली कोर्स है, जो ऑप्शन में भी काम आएगा, बेसिक्स है, और स्टॉक्स में भी काम आएगा। ठीक है, जब हम स्टॉक्स के कोर्स में स्पेशली जाएंगे तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज को समझेंगे। और जब ऑप्शन के कोर्स में जाएंगे तो उसमें हम लोग बेसिकली इसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, उस चीज को हम लोग उस पर देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल कौन सा है, हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग मैन मतलब क्या होता है, लटका हुआ आदमी। ठीक है, यानी कि ये आदमी है और ऐसे लटका हुआ है हवा में, कुंडी पकड़ के ऐसे लटका हुआ है हवा में। ठीक है, हैंगिंग मैन इसलिए उसका नाम है।
इसमें क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड होना चाहिए, इसमें क्या है, मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि मार्केट ऊपर का होना चाहिए। मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक हैमर बना, ठीक है, हैमर कैंडल बन गया छोटा सा, ठीक है ना। हैमर बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है रेड होना चाहिए, रेड, ठीक है ना, यानी कि इसके ऊपर अगर बनता है ग्रीन तो कुछ नहीं करना है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर रेड कैंडल यहाँ बना दिया तो हमको क्या करना है, यहाँ एग्जिट करना है या सेल करना है। अब इसका मतलब क्या है, मान लो कि हम कोई स्टॉक खरीद के रखे हुए हैं यहाँ पे 100 रुपए में, ठीक है, यहाँ 180 रुपए चला गया, ठीक है, हम अभी होल्ड किए हुए हैं। इसको होल्ड करना है कि निकलना है, कैसे पता चलेगा, यानी कि एग्जिट कहाँ करना है, कैसे पता चलेगा, पता नहीं चलेगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या है, 180 है, तो इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनने देंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल 190 का बना तो होल्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और वही कैंडल 170 का बन गया, यानी कि उसके नीचे बन गया, ठीक है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा वहां। ठीक है भाई, हमको जहां तक जाना था गए, आप यहाँ पे रेट बना दिए, हम आपके साथ नहीं जा रहे हैं। हम अपना जो भी प्रॉफिट, यानी कि 70 रुपए का जो प्रॉफिट है, 70 रुपए का प्रॉफिट हम लेकर के मार्केट से बाहर निकल गए। सिंपल है, ठीक है। तो चार्ट पे ये हैंगिंग मैन और हैमर दिखता कैसे है, ये अब हम लोग देखते हैं। देखिए, ठीक है, अब गौर से देखिए इस कैंडल को। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो कैंडल है, हैमर है। हैमर का निशानी क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हैमर बनेगा, उसके बाद से ग्रीन कैंडल जो होगा उसमें हम बाई करेंगे, यानी कि इस पॉइंट पे अगर जो एंट्री लेगा तो उसको प्रॉफिट का टारगेट देखिए कहाँ तक मिला है, यहाँ तक, यहाँ तक, अभी तक ये प्रॉफिट में ही जा रहा है। इतना बड़ा रेंज का प्रॉफिट वो ले सकता है। समझ में आ रहा है, हैमर इतना पावरफुल होता है। ठीक है ना, तो ये कौन सा कैंडल हुआ, हैमर, ठीक है। एक हैमर यहाँ बना है, ठीक है, एक हैमर आप देखिएगा यहाँ बना है, ये भी जो ग्रीन कैंडल, ये भी क्या है, हैमर में ही काउंट होगा, ठीक है। एक छोटा सा हैमर यहाँ बना, मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में गया, यहाँ एक हैमर कैंडल बनाया, ग्रीन बना के यहाँ ऊपर ले गया, ठीक है ना। यानी कि हैमर देखने में कैसा होगा, सेम टू सेम ऐसा होगा। हो सकता है किसी में ऊपर का विग ना हो, छोटा सा ऐसा हो, नीचे का बॉडी बड़ा होगा, ठीक है ना। ऊपर का बॉडी नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो छोटा होगा, ठीक है ना। बड़ा होने का तो खैर बात ही नहीं है। और मेन बॉडी जो है उसका वो छोटा होगा, ठीक है ना। तो छोटा बॉडी है, बॉडी छोटा, इसको थोड़ा जूम कर लीजिए, ठीक है, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आपको अब करना क्या है, इसके लिए अब आपका होमवर्क शुरू हो जाएगा। होमवर्क शुरू क्या होगा, आपको ऐसे ही चार्ट खोलना है, ठीक है। आप चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लीजिए, चाहे आप किसी भी कंपनी का साइट पे जाइए और कम से कम 10 से 15 कंपनी का चार्ट खोल लीजिए। उसका टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम क्या होता है वो हम लोग अभी आएंगे, उसके 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है। और जो भी हम लोग कैंडल पढ़ रहे हैं, यानी कि हैमर पढ़े हैं आज, ठीक है ना, तो उस हैमर को खोजना है। हैमर को सिर्फ खोजना नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पे भी हैमर बना है, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी हैमर है, यहाँ पे भी हैमर है, यानी कि बीच में बन रहा है। इस चीज को समझिए, ये भी हैमर है, ये भी है, ये भी हैमर है, ठीक है ना। तो इतना सारा हैमर, ये भी हैमर है, ठीक है ना। तो इस हैमर का कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं,
मार्केट जब साइडवेज में हो, ठीक है ना, उसमें अगर हैमर बनता है तो उसका कोई यूज नहीं है। हैमर का यूज होने के लिए क्या है, ट्रेंड होना जरूरी है। ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड हो रहा है, ये कैंडल बन रहा है, उसके वजह से ग्रीन कैंडल पे हमको बाई करना है तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरह मार्केट डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। मार्केट डाउन ट्रेंड है, हैमर बना, ग्रीन कैंडल है, बाई करेंगे, ठीक है ना, तो उसका हमको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ठीक उसी तरह होता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का हम लोग देखते हैं चार्ट। अब इस चार्ट को थोड़ा हम लोग हटा देते हैं। हम्म। ठीक है, चार्ट एसेस, ठीक है। अब ये देखिए, ये कौन सा कैंडल हो गया, ये जो दिख रहा है हैंगिंग मैन। ठीक है, ये जो कैंडल है, अब इसमें क्या था, हैंगिंग मैन में क्या पढ़े, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये कैंडल बना, उसके बाद से रेड कैंडल, ये छोटे छोटे कैंडल नहीं, रेड कैंडल को क्या मानेंगे, कंफर्मेशन कैंडल, यहाँ पे हमको सेल करना है। ठीक है, जैसे कि हम बोले कि नेक्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल जो रेड होना चाहिए, रेड कैंडल बनने का मतलब थोड़ा बड़ा कैंडल, मानते हैं कि बीच में छोटा 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 एक दो कैंडल बना है, तो उसको हम लोग उसमें काउंट नहीं करेंगे, यानी कि जो छोटे छोटे कैंडल्स बनेंगे उसको हम लोग उस चीज में काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ है, यहाँ पे छोटा छोटा दो बन गया, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। किसको करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कैंडल होना चाहिए, स्टैंडर्ड कैंडल। स्टैंडर्ड कैंडल का मतलब क्या है, उसका स्टैंडर्ड वैल्यूएशन होना चाहिए, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इस कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, सेल। तो टारगेट हमको, जैसे हम बताए थे कि टारगेट कितना होगा, ये जितना बड़ा है कम से कम उतना बड़ा टारगेट होगा, तो उतना बड़ा टारगेट हम लोग को मिल गया यहाँ से यहाँ तक का सेलिंग का। ठीक है ना, ये जो चीजें हम लोग देखेंगे, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, अभी समझना है, पहचानना है। इस देखिए, ये जो क्लास हम लोग अभी कर रहे हैं, जो भी इस क्लास को करने का, इस वीडियोस वगैरह को बनाने का, जो भी क्लास है इसको करने का बेसिक सिंपल फंडा यही है हम लोगों का, कि हम लोगों को सिर्फ अभी यहाँ इन चीजों को पहचानना है। बाकी इसका यूज कैसे करना है वो हम लोग लाइव क्लास में करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब ये बार बार नए नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको फिर बार बार एक ही चीज बताना टाइम वेस्ट होता है। ऐसे है, वो देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। उनको देखना क्या है, जैसे हम बता दिए, हैमर खोजना है, हैंगिंग मैन खोजना है। हैमर खोजना है तो कहाँ खोजेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड कहाँ कहाँ है, हैमर बना है तो उसको बस सर्कल कर देंगे, स्क्रीनशॉट लेके मेरे जो भी आपका ग्रुप बना होगा उस ग्रुप में डाल देंगे। हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन खोज लिए, खोजने के बाद क्या करेंगे, उसको सर्कल कर लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के डाल देंगे। ज्यादा ज्यादा कुछ करना हो, जैसे सर्कल कर लिए यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिए हैंगिंग मैन, एचएम लिख दिए। हैमर लिखना है तो जहां भी हैमर बना हो, जैसे इसमें हैमर नहीं है, जिसमें उसमें हैमर बना हुआ था उसमें क्या लिखना है, गोल करके एच लिख देना है, मतलब हैमर हो गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हटाते हैं, सॉरी। ठीक है, हैमर समझ में आ गया, हैंगिंग समझ में आ गया, चार्ट पे कैसा दिखने में लगता है देख लिए दोनों को। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं ग्रेविस्टोन से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, टाइम फ्रेम। हाँ, पहले एक टाइम फ्रेम देख लेते हैं। टाइम फ्रेम मतलब क्या है, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। टाइम फ्रेम में आते हैं।
टाइम फ्रेम मतलब क्या? एक ऐसा टाइम फ्रेम जिसमें हम लोग काम करते हैं। देखिए, मार्केट जैसे कि हम लोग बताया कि एक कैंडल बना, एक दिन का कैंडल है, 7 दिन से लगातार हो रहा है। जो 7 दिन का कैंडल देख रहे हैं, मतलब उसको डेली कैंडल बोलते हैं। डेली कैंडल मतलब एक कैंडल एक दिन के बारे में बताएगा कि आज दिन भर में उस काम में मार्केट में क्या काम हुआ, वो एक कैंडल बताता है। ठीक है। उसी तरह होता है मंथली कैंडल। जैसे कि पहले हम देखते हैं डेली। डेली कैंडल मतलब क्या हुआ कि आज सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट में क्या क्या हलचल हुआ, क्या क्या उथल पुथल हुआ, ठीक है ना, वो एक सिंगल कैंडल से पता चलता है। ठीक है। जो ऐसा कैंडल बना होगा, मानते हैं कि अभी तक हम लोग हैमर पढ़े, ठीक है ना, अगर वो हैमर बना है, मतलब क्या हुआ कि वो आज मार्केट बहुत वोलेटाइल था, मतलब मार्केट बहुत नीचे गया, बहुत ऊपर आया, लेकिन एक छोटे लेवल में जाकर क्लोज हो गया। आज मार्केट में ज्यादा चहल पहल नहीं हुआ, भीड़ भाड़ बहुत था। कहने का मतलब ये है कि भीड़ भाड़ बहुत, हैमर बना, भीड़ भाड़ बहुत था, लेकिन सेलिंग ज्यादा नहीं हुआ, कैश ज्यादा नहीं आया, मार्केट में पैसा ज्यादा नहीं आया। ठीक है ना, कस्टमर था बहुत लेकिन बिक्री नहीं था, सीधा समझेंगे। तो डेली कैंडल में हम लोग को देखें पता चल गया। ठीक उसी तरह होता है वीकली कैंडल। वीकली कैंडल में क्या हुआ कि एक वीक में मार्केट में क्या क्या हो रहा है वो एक कैंडल में पता चलता है। ठीक है ना, कि एक कैंडल जो बना है एक वीक का बताया, यानी कि एक वीकली कैंडल देख रहे हैं, एक वीक में इतना काम हुआ है। अच्छा, इस चीज को देखेंगे तो समझेंगे क्या, एक वीक में ये काम हुआ है। ठीक उसी तरह होता है मंथली कैंडल। पूरे मंथ में, यानी कि मंथ में 22 दिन का सर्कल है, उस 22 दिन में क्या क्या काम हुआ है वो उसे एक कैंडल से पता चल जाएगा। ठीक है। उसी तरह होता है एक मिनट। एक मिनट मतलब क्या, हर एक मिनट में जो कैंडल बन रहा है वो एक मिनट में क्या क्या हलचल हुआ, उस स्टॉक के प्राइस में कितना मूवमेंट आया, ऊपर कितना नीचे गया, वो इस एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक कैंडल में हम लोगों को दिख जाएगा, एक मिनट के कैंडल में। ठीक उसी तरह होता है 5 मिनट। 5 मिनट में क्या है कि उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट के अंदर अंदर मार्केट में क्या क्या हुआ है वो हम लोग को एक कैंडल बताता है। ठीक है। उसी तरह 15 मिनट की, 15 मिनट में एक कैंडल में क्या क्या हुआ वो चीज एक कैंडल बताएगा। उसी तरह आता है आवरली। एक घंटा में, आज एक घंटा, जैसे कि 6 ट्रेडिंग सेशन हो गया 6 घंटा का, ठीक है ना, तो 6 घंटा में, यानी कि एक घंटा में क्या क्या काम हुआ है पूरे मार्केट में, वो एक घंटा उस चीज को बताएगा, यानी कि एक घंटा का वो कैंडल उस चीज को बताएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो बस, अब हम लोग कहते हैं अब टाइम फ्रेम कौन सा यूज करेंगे। ठीक है ना। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में देखेंगे। प्रैक्टिकल क्लास में देखने का मतलब क्या है, जब हम लोग स्टॉक में काम करेंगे, ठीक है ना, स्विंग ट्रेडिंग में काम करेंगे, तो जनरली हम लोग मंथली, डेली और वीकली, सॉरी, मंथली, डेली और वीकली कैंडल, और साथ में 5 और 15 मिनट को यूज करेंगे। ठीक है ना, इसको यूज करके हम ट्रेड का सिलेक्शन, स्टॉक का सिलेक्शन करके उसमें ट्रेडिंग करेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो सिर्फ मंथली, वीकली और डेली देखेंगे। ठीक है ना। अगर हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना है, यानी कि ऑप्शंस में काम करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, एक तो डेली कैंडल देखेंगे, पहला। दूसरा नंबर 5 और 15 मिनट में काम करेंगे, और कभी कभी 1 मिनट का यूज भी करेंगे। ठीक है ना। तो वो टाइम फ्रेम हम लोग चार्ट पे जाते हैं। अब उसके लिए हम लोग देख रहे हैं चार्ट पे कैसा दिखता है टाइम फ्रेम। ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ आते हैं, चार्ट पे आते हैं। ठीक है। तो चार्ट में हमारे पास ऑप्शन दिया होता है, जैसे कि यहाँ ऑप्शन है 15 मिनट है डेली, तो हम यहाँ ऐड करेंगे, 5 मिनट को यहाँ ऐड करेंगे, 15 मिनट हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ डेली ऐड है, वीकली ऐड करेंगे, मंथली ऐड करेंगे, आवरली भी ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इतना मेरा यहाँ पे आगे में आ जाएगा। अगर हमको 5 मिनट का चार्ट देखना है तो 5 मिनट में टच करेंगे, तो 5 मिनट में क्या क्या काम हो रहा है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर एक कैंडल, ये एक कैंडल, ये एक पर्टिकुलर कैंडल 5 मिनट का, इस 5 मिनट में क्या क्या हुआ उस चीज को ये कैंडल बता रहा है। ठीक है ना। उसी तरह ये कैंडल 5 मिनट में क्या हुआ वो बता रहा है, ये कैंडल 5 मिनट में क्या हुआ वो बता रहा है। तो हम लोग एक एक करके सब कैंडल को पहले समझना सीखेंगे, उसके बाद उसका यूज को हम लोग करना देखेंगे। ठीक है। उसी तरह ये कैंडल है, क्या बता रहा है, उसका मीनिंग अलग है, ये कैंडल का मीनिंग अलग है, यानी कि 5 मिनट में क्या क्या हुआ ये बताया। फिर 15 मिनट में जाएंगे। ठीक है। अब 15 मिनट में ये कैंडल बन रहा है, ये सब कैंडल है, जो भी कैंडल है। ठीक है ना। तो 15 मिनट का ये एक कैंडल 15 मिनट के कैंडल को बता रहा है, ये जो एक कैंडल है ये 15 मिनट का है। अब 15 मिनट में क्या हुआ ये कैंडल बताएगा। ये कौन सा कैंडल है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे।
ठीक है ना। फिर आवरली के चार्ट पे जाएंगे, ठीक है ना, आवरली पे गए तो ये जो एक पर्टिकुलर कैंडल है क्या है, 1 घंटा का एक कैंडल है, ठीक है। उसी तरह डेली होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, ठीक है। टाइम फ्रेम समझ में आ गया, इसमें किसी को दिक्कत? अब आते हैं नेक्स्ट, एक चीज और बता दें उसके बाद इसमें आएंगे, डोजी कैंडल्स इनगल्फिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस के बारे में हम लोग जाने थे, इसमें क्या लिखा हुआ है पहले इसको देख लेते हैं। ये वो लॉस है जिसे हम अपने गलत डिसीजन के बदले में एक्सेप्ट करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, खुद से लिया हुआ लॉस हमेशा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू मार्केट। अब ये दोनों पॉइंट का मीनिंग क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए स्टॉप लॉस क्या है, अगर मानते हैं कि कोई स्टॉक्स, मानते हैं कि टाटा की ये कंपनी है, टाटा नैनो, सॉरी टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स का प्राइस अभी 400 के आसपास है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक कहाँ जाएगा, 600 रुपए तक जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किए, 400 रुपए में स्टॉक को खरीद लिए 600 तक के लिए, ठीक है ना। अब सॉरी, कहाँ थे हम लोग, टाटा नैनो, सॉरी टाटा मोटर्स पे, ठीक है। 400 का प्राइस है, 600 तक का एस्टिमेट है, हमको लग रहा है कि 600 जाएगा, ठीक है। तो हम क्या है कि 600 400 में उस चीज को बाई कर लिए। लेकिन हर चीज का हम लोगों को विकल्प लेके चलना है, ठीक है। हम सोचे, यानी कि हम अपना जो एनालिसिस किए उस बेस पे हम क्या कह रहे हैं कि मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन ये मार्केट है, ये किसी का नहीं, ये सर्वोपरि है, ये सबसे बड़ा मार्केट है, ठीक है ना। यानी कि हम लोग मार्केट जैसे कहेगा हम वैसे करेंगे, मार्केट कहेगा उठो उठेंगे, बैठो बैठेंगे, ठीक है। इसमें अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना, ठीक है। हाँ अपना दिमाग हम लगाएं, मार्केट मेरे दिमाग के हिसाब से चल रहा है, सही है। मार्केट में कुछ चेंजेस आया तो हमको मार्केट के दिमाग के हिसाब से चलना है, खुद के दिमाग के हिसाब से नहीं, कि हम जो एजम्पशन किए, हम जो माने वो चीज सही है, उस चीज के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। आज जैसे 400 का है, 600 जाने वाला है, हम 200 400 में हम बाई कर लिए, ठीक है। जित मार्केट वो 350 चला गया, हम निकल नहीं रहे हैं, क्यों, हमको लगता है कि ऊपर जाएगा, हम छोड़ दिए। तो उस केस में दो चीज होगा, एक, आपका पैसा एक पाइपलाइन में फंस जाएगा, आप उसको सेल नहीं करेंगे, आपका पैसा फंसा रहेगा, ठीक है। और उसको अगर आप सेल करते हैं तो आपको लॉस होगा, लॉस होगा मतलब बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो उस लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस का सहारा लेते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस का सहारा लेते हैं। अब स्टॉप लॉस का सहारा कैसे लेंगे, ठीक है। हम स्टार्टिंग में ही हम सोचेंगे, ठीक है, मार्केट लग रहा है कि 400 से 600 जाएगा, लेकिन अगर हम गलत हुए, मेरा टेक्निकल एनालिसिस जो किए हम चार्ट पे वो गलत अगर हुआ, तो हम कितने में निकलेंगे, कितना लॉस हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या एस्टिमेट करेंगे कि 490 रुपए तक का हम लॉस दे सकते हैं, या फिर 400 सॉरी 390 रुपए, मतलब 10 रुपए का या 15 रुपए का लॉस हम दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 385 पे, 390 पे, जो भी हम लोग का कैंडल स्टिक पैटर्न हम लोग समझेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। अभी सिर्फ हम लोग स्टॉप लॉस को जान रहे हैं, उसका यूज कैसे करना है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उसका एक चैप्टर ही है, उसमें समझेंगे, ठीक है ना। तो कहाँ लगाना है, 190 390 पे लगाना है कि 385 पे लगाना है, 15 रुपए का लॉस ले सकते हैं कि 10 रुपए का लॉस ले सकते हैं, इस चीज को हम अपने खुद के एजम्पशन के बेस पे मान करके वहां पे अपना स्टॉप लॉस को लगा के रखेंगे। स्टॉप लॉस एक प्रोसेस है जो हम जो भी ऐप यूज करेंगे ट्रेडिंग के लिए, जिस ब्रोकर को भी यूज करेंगे, उसके द्वारा हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है कि आप स्टॉप लॉस को यूज करके अपना पैसे को लॉस होने से बचाएं, ठीक है ना। उस स्टॉप लॉस को हम लोग यूज करके 390 पे लगा देंगे, ताकि ठीक है वहां से 400 से 600 चला गया तो ठीक है हमको फायदा में है, लेकिन कहीं मेरा एनालिसिस गलत हो गया और वहां से घूम गया, ठीक है, और घूम के जब गिर गया, तो गिरेगा तो कहां तक जाएगा, 350 हो गया, 300 जाएगा, कौन जानता है, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो मेरा लॉस कितना होगा, मान लो गिन करके 350 पे आ गया, तो मेरा लॉस कितना हुआ, सिर्फ 10 रुपए का, जहां हम स्टॉप लॉस माने थे। गिरा कितना मार्केट, 50 रुपया, लेकिन लॉस कितना हुआ, सिर्फ 10 रुपया का। क्यों, क्योंकि हम पहले से मान करके वहां पे स्टॉप लॉस को लगा के रखे थे कि इतना अगर स्टॉप लॉस हो गया तो मेरा हिट हो जाएगा और हम बाहर निकल जाएंगे मार्केट से, यानी कि मेरा पैसा बच जाएगा, यानी कि मेरा 40 रुपया बच जाएगा। तो वही होता है स्टॉप लॉस, खुद से लिया हुआ लॉस, यानी कि ये वो लॉस है जिससे हम अपने गलत डिसीजन, यानी कि डिसीजन हम जो ले रहे थे ऊपर का वो गलत हो गया, उसके बदले में एक्सेप्ट करते हैं। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, खुद के लिए लिया हुआ लॉस हमेशा छोटा होता है इन कंपेयर टू मार्केट,
ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग क्लियर कर दिए कि मार्केट जो लॉस देगा तो वो तो 50 तक आ गया, वो तो 50 रुपए का लॉस देगा। ठीक है, जो स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसका 50 रुपए का लॉस, जो स्टॉप लॉस लगाया उसका 10 रुपए का लॉस। यानी कि जो हम जो लॉस लेंगे वो बहुत छोटा होगा इन कंपेयर टू मार्केट। मार्केट जो हमको लॉस देता है ना उससे छोटा लॉस होगा हमारा खुद का लिया हुआ लॉस। ठीक है ना, इसलिए हम लोग हमेशा स्टॉप लॉस को यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी चैप्टर है, जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना स्टॉप लॉस, उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे हम लोग को बहुत प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने आ गया और उसको ट्रेल करना आ गया ना, तो आपको मार्केट में फायदा भले ही कम हो या ज्यादा हो, लॉस कभी नहीं होगा। यानी कि 10 अगर ट्रेड लेते हैं तो 10 में से आपका 9 ट्रेड सही जाएगा। एक ट्रेड में बाई बाय द वे किसी भी कारण से लॉस हो सकता है, वो भी छोटा सा लॉस होगा, क्योंकि आप स्टॉप लॉस को यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने आ गया तो। ठीक है, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है इसको समझेंगे। इस प्रोसेस को यूज करके हम अपने नुकसान से बचने के साथ साथ अपने प्रॉफिट को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि मानते हैं कि आज टाटा मोटर्स 400 रुपया पे है। ठीक है, हमको लगता है कि जाएगा कितना, 600 रुपया। ठीक है, हम लगाए स्टॉप लॉस कितना, 390 रुपया पे। ठीक है, आज ही हुआ क्या, टाटा मोटर्स गया 450 रुपया, तो हम अपने स्टॉप लॉस को उठा करके कहाँ रख दिए, 420 रुपये पे। ठीक है, यानी कि मेरा जो जो कॉस्टिंग था वो निकल गया। अब वो लॉस भी होता है तो हम लॉस में नहीं निकलेंगे, कितना में निकलेंगे, 20 रुपए के प्रॉफिट निकलेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया, इसको कहते हैं ट्रिलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, यानी कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करना, बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना, बढ़ाते चले जाना। अब 450 से 480 हुआ तो हम अपने स्टॉप लॉस को 430 कर दिए। ठीक है, अगर वो 480 से 500 हो गया तो हम अपने स्टॉप लॉस को 450 कर दिए। ठीक है, वो अगर 500 से 550 हो गया तो हम अपने स्टॉप लॉस ले आके कहाँ रख देंगे, 500 पे रख देंगे। ठीक है ना, और एकाएक मान लो 550 से रिवर्स होकर मार्केट गिर गया, 450 पे आ गया, तो मेरा लॉस क्या होगा, कुछ नहीं। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हिट कहाँ पे होगा, 500 पे। यानी कि मार्केट आया 450 तक, लेकिन हमको मेरा स्टॉक जो था कहाँ पे सोल्ड आउट हो गया, 500 रुपया में। यानी कि हम 100 रुपया फायदा में निकले, नुकसान में नहीं निकले। ये होता है स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा। ठीक है ना, यानी कि अगर मार्केट एकाएक आपको धोखा देकर नीचे भी आ गया ना, तो आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएगा, आपसे ले करके नहीं जाएगा। लेकर के उसी केस में जाएगा जिस केस में स्टार्टिंग फेज में ही, जैसे कि आप ट्रेड लिए उसी समय मार्केट गिर गया और उसी समय आपका स्टॉप लॉस स्टार्टिंग में ही अगर लड़ गया, हिट हो गया, तो वो अलग मैटर है, वो 10% में आता है। ठीक है ना, अगर हम लोग सब कुछ अच्छे तरीके से सीख करके समझ करके अगर करते हैं तो वो 10% में आता है। ठीक है ना, अदरवाइज आप ऑलवेज छोटा या बड़ा प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में कभी नहीं रहेंगे। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया तो 100 में से 10 में से 9 ट्रेड में प्रॉफिट, एक ट्रेड में लॉस। 1 से 2 ट्रेड जो भी लॉस का होगा वो इनिशियल में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि बाद में आपको वो मौका देगा ही नहीं, क्योंकि बाद में आप उसको ट्रिल कर चुके हैं, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही निकलेंगे। ठीक है, इस चीज पे हम लोगों को ध्यान देना है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। बस आज के लिए इतना, ये वीडियो इतने पे ही हम लोग कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।